और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ है और मैं TCF में जॉब करती हूँ। आज ईद का दूसरा दिन है। सुबह सुबह साहब तैयार हो चुके हैं बैटमैन वाले कपड़े पहन के, और ये बुरहान अपनी मस्ती में गुम हैं। इनको मिल गया है क्रोकोडाइल, तो बस भाई अब इनको ना तैयार होना है ना कुछ, बस क्रोकोडाइल से खेलना है। अजलान घर के दोनों छोटे बेटे बस ऐसे ही बैठे हुए हैं और बड़े बड़े बच्चे तैयार हो गए जल्दी जल्दी उनकी दूसरी बारी है। और ये रुमैसा मैडम खुद से तैयार होने की पूरी कोशिश में, उनकी मम्मा अजवा के बाल बना रही हैं तो उन्होंने कहा भाई आज तो मैं खुद ही तैयार हो जाती हूँ। और उस पर भाई काला चश्मा लगाना है भाई रुमैसा मैडम को। पूरी कोशिश है कि मैं चश्मा पहन लूँ बस किसी तरीके से, जिन बनी हुई है लेकिन काला चश्मा पहनना है ज़रूर। यहाँ पर ये साथ साहब की हरकतें शुरू हो गई हैं और ये भाई अब्बू के मुंह पे क्या कह सकते हैं, सारा दिन यही है। ये रुमैसा मैडम ने आखिरकार चश्मा लगा ही लिया। ये देखें भाई। आपको काला चश्मा पसंद है या कलरफुल, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं भी तैयार हो गई हूँ लेकिन मेरी चप्पल जो इसमें पहनी हुई वो निकल रही थी, फिर मैंने सोचा चलो दूसरी चप्पल पहन लेते हैं। ये चप्पल जब मैं पहन के गई तो मेरी अम्मा ने कहा रिवायती माओ की तरह, ये मैच हो रही है जो तुम पहन कर आई हो। कॉपर सूट के साथ ब्लैक कलर की चप्पल पहन ली है। यहाँ पर भाभी भी फुल तैयारियों में मस्त हैं। ये मेरी हील्स जो थी देखें, ये ना मैंने ले ली थी पर ना ये काफ़ी ऊंची हील्स हैं तो मैंने पहनी नहीं, तो सोचा यहाँ पर रख देती हूँ। और ये मेरी बड़ी भाभी भी रेडी हैं बिल्कुल जाने के लिए। अजवा भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम लोग फाइनली बैठ ही गए हैं रिक्शे में, और लोग इतने सारे माशाल्लाह से पूरे नहीं आने। अम्मा और बाबा जो हैं वो अलग से बाइक पर आने वाले हैं, लेकिन भाई नहीं, इन सबको तो हमारे साथ ही घुसना है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है या सिर्फ हमारे साथ ही होता है? बस मैं तो सोचती हूँ हमारी ज़िंदगी तो बस झंडे। देखें माशाल्लाह से एक रिक्शे में हम 7-8 लोग हैं, पता नहीं दिल करता है वो बांध लें पीछे और सारे कुंबे को उस पर बिठा लें। साथ को नींद आ रही है पर जाना ज़रूर है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर अजवा भी बैठ गई है। अजवा का फुल मुंह बना हुआ है कि नहीं भाई मुझे थोड़ी जगह मिल रही है, मैंने नहीं बैठना। लेकिन रुमैसा खुश है क्योंकि ना वो रिक्शे में कभी कभी बैठती है ना, क्योंकि वो अपने बाबा के साथ बाइक पर ही घूमती हैं। और ये भाई हमारी छोटी भाभी है, ये आपको शॉपर नज़र आ रही है अब्बू के हाथ में, इसमें अपना दुपट्टा डाल के लेके गई थी लेकिन उन्होंने पहना नहीं। बस ये उन्होंने हमसे मजदूरी करवानी थी कि भाई आप लोगों ने दुपट्टा जो है वो मेरा लेके जाएं शॉपर में डाल के। पहनना उन्हें ज़रा भी नहीं था। अब ये रिक्शा चल गया है। हम लोग ये क्या कहते हैं इसको, इस जगह का मुझे नाम नहीं आता, जिनको भी पता है ना वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा जी, और उसके बाद ये हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। ये अयान हैं, ये मेरे चाचू के बेटे हैं, और ये आगे मेरे भाई बैठे हुए हैं मोटे से जो है ना गेड्डे की तरह, वो मेरे भाई अच्छा जी, अब ये हम यहाँ पर अलीवान की तरफ आ गए हैं। ये यहाँ पर प्यारा सा डॉगी बैठा हुआ है और ये हम भाई लंबे रूट पे जा रहे हैं। इतनी दूर है हर चीज़, मार्केट वगैरह। पहले मैंने मार्केट का व्लॉग बनाया था ना, बस ये पार्क भी वहीं मार्केट के करीब है जहाँ हमें जाना है। मेरे भाई ने बताया वहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो भाई हम लोग जाएंगे, मस्त झूले खाएंगे, वहाँ पर मज़ा आएगा बहुत ही। फिर ये रास्ते में हमने रिक्शा रोक दिया क्योंकि वो मेरे भाई जो चोचू है वो मतलब अजलान जो है उसे लेके आ रहे थे, उन्होंने कहा ले लीजिएगा, पर भाई वो नहीं मिले तो हम लोग आगे निकल गए। अब ये हम पार्क के पास पहुंचने ही वाले हैं। बस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि भाई झूले वगैरह खाएंगे। हमारे सक्खर में ना अच्छे झूले भी नहीं है ना, तो बस जहाँ पर दिख जाए हम वहीं पागल हो जाते झूले देख के। अब ये फाइनली हम लोग पहुँच गए बिल्कुल वहाँ पर। नहीं अभी तो भाई बिन सफ़ीर के पास है। ये हम पहुंचने वाले हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये आ गया है, पार्क आ गया है भाई, पार्क आ गया है, बहुत मज़ा आएगा। यस, ये लगभग हम लोग पार्क में पहुंच चुके हैं। अब बस हम लोग अपना वो खाली करने वाले हैं रिक्शा जो है ना, वो उस पे से बोझ हटाने वाले हैं जो हमने इतना भरा हुआ है। ये हम लोग पार्क के अंदर जाने वाले हैं। सामने गटर खुला हुआ है इतना बड़ा बिल्कुल गंदे गंदे लोगों के मुंह की तरह
कुछ लोग के मुंह गटर जैसे होते हैं ना। ये मेरी भाभी और भाई हैं, ये बाइक पे अलग से आए क्योंकि हमारे पास रिक्शे में जगह नहीं थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ना वो ठेला लगवा लेंगे पीछे, फिर पूरा टब्बर भर के लेके जाएंगे। फाइनली हम लोग पार्क के अंदर पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ शानदार और अच्छा सा नज़र नहीं आ रहा है। फैमिली पार्क भी नहीं है शायद। ये तो सारे आदमी मतलब गुस्से में, जैसे इनको जैसे छुट्टी मिली है ना ईद वाले दिन, तो इन्होंने सोचा आज ही घूम लेंगे हम सारा। फिर यहाँ पर हम लोग आ गए, देखे कैसे नदी दो की तरह देख रहे हैं, जैसे कभी लड़कियाँ नहीं देखी। और ये भाई यहाँ पे फुहारे लगे हुए हैं बहुत अच्छे, इनको क्या कहते हैं, फुहारा ही कहते हैं ना, हाँ, पर वो चल नहीं रहे। फिर ये हम लोग जा रहे हैं, ये हम लोग पार्क के अंदर इंटर हो चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। फाइनली अभी हमको यहाँ पर 3-4 झूले नज़र आए, और वो भी टोकन वाले हैं। अब इन पे मैं तो बैठ नहीं सकती, बच्चों के ही हैं। 3-4 झूले हैं, उन पर भी इतना रश है कि जैसे दुनिया ने पहली बार झूला देखा मेरी तरह। अब भाई मेरे भाइयों ने कहा कि भाई शराफत से यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ पर बैठने लायक या खड़े होने लायक भी कुछ भी नहीं था। फिर हम लोग बस दिल अफसुर्दा, कदम भारी, और बस चलते जा रहे हैं बाहर की तरफ। पर यहाँ रुकने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, कुछ भी नहीं था, अच्छा नहीं था कुछ भी। फिर हमने सोचा कि चलो हम बेनज़ीर पार्क चले जाते हैं, मिलिट्री रोड पर। ठीक है, ये मेरा चोचू नींद में था बिल्कुल, अभी थोड़ा थोड़ा उठा है। नजवा मैडम आइसक्रीम, रुमैसा भी आइसक्रीम खाते हुए। हम लोग इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए, ट्रैफिक तो इतनी है बस। फिर ये हम लोग आ गए हैं आगे, और रास्ते में ही मेरे भाई की कॉल आई जो कि बाइक पर थे कि भाई नहीं, बेनज़ीर पार्क में भी वही हाल है। तो वो फैमिली पार्क पर मैं वीडियो बना नहीं सकी, वरना आपको दिखाती। पीछे वाले दरवाजे की तरफ से लड़के ऊपर से कूद कर जा रहे थे। यार खुदा का खौफ करो, अगले दिन घूम लेना पार्क। नहीं भाई, उनको भी आज ही जाना है, सबको उसी जगह मरना है जाके। अजवा मेरे पाँव पे चल रही। चलें अब हम लोग जाने लगे हैं कहाँ, पिज़्ज़ा टाउन, पिज़्ज़ा खाने। चलो पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं। हमने सोचा आए ही हैं तो कुछ खा पी के ही जाएं। अब ये हम लोग मिलिट्री रोड पर तकरीबन पहुंच ही चुके हैं। ये क्या है सामने, मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहा। हाँ, डॉल्फिन बेकरी है, डॉल्फिन। ठीक है, अब ये हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब हमारे सक्खर की जो सबसे खूबसूरत जगह मतलब मुझे लगती है ना, वो यही है, मिलिट्री रोड, सबसे शानदार। और मुझे तो बचपन से ही भाई लॉन्ग ड्राइव पे जाने का बहुत शौक़ है। तो मतलब यहाँ पर जो है ना मज़ा आता है, बाइक पे हों, रिक्शा पर हों, गाड़ी पर हों, जैसे भी हों, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर अंदर बात करने मिलिट्री रोड का। ये सारी शॉप्स जो शॉपिंग करने वाली हैं वो तो आज बंद हैं, उनका तो कोई काम ही नहीं है। और ये भाई हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। आप लोगों में से कौन कौन गया है पिज़्ज़ा टाउन, वैसे मुझे बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, जो लोग गए हैं पिज़्ज़ा टाउन पर, वैसे यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत मशहूर भी है और मुझे बहुत पसंद भी है पिज़्ज़ा टाउन में। और पिज़्ज़ा का फ्लेवर भी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये सामने बलून्स वाले खड़े हैं। ये तो ऐसे लगता है कि बस जैसे ना देखते ही बच्चों को नशा तारी हो रहा है कि बस हमें ये ही चाहिए, हिप्नोटाइज़ कर लिया है कोई बलून्स वालों ने कि भाई हमें ये ही चाहिए। और पिज़्ज़ा टाउन पे तो इतना रश लगा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे जैसे लोगों ने ज़िंदगी में कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया। क्या करें भाई, यहाँ आके हम सब लोगों का मूड ऑफ हो चुका है। भाभी की शक्ल देख के अंदाज़ा लगा लें क्योंकि वहाँ पर जाने का ही रास्ता नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे। हम लोग यहाँ बाहर खड़े हुए हैं, बच्चों ने बलून्स देख के वही बलून्स चाहिए, बलून्स चाहिए, जैसे कोई बलून्स वाले इन्हें हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं। फिर मेरे भाई ने कहा कि बस अब तो एक ही तरीका है कि हम पिज़्ज़ा पार्सल ले लें और लासानी में जाके खाएं। फिर बच्चों को सारे बलून्स लेके दिए, सब देख लें बलून्स से कैसे खेल रहे हैं। और ये आयान, इसको पानी पीना है भाई। हमने कहा भाई अब जब कहीं बैठेंगे तो ही पानी लेके देंगे ना, अब यहाँ पर कहाँ से लेके दें। और इतना रश था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हम फाइनली लासानी के अंदर जा रहे हैं। रुमैसा से मैंने पूछा, रुमैसा आपने चलना है? नहीं भाई पुप्पो, मैंने तो खुद जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाए, मैं तो जाने लगी हूँ।
और ये देखें आप, वीडियो में बिल्कुल ऐसे बना रही हूँ जैसे मैं गिरने वाली हूँ। मैं वाकई गिरने वाली थी, मैंने लेंस लगाए हुए थे ना, तो वो ब्लर ब्लर नज़र आ रहा था मुझे सारा कुछ। फिर ये हमने यहाँ का मेन्यू ले लिया है। पिज़्ज़ा तो हम पार्सल लेने वाले थे, पर हम यहाँ से भी कुछ खाने वाले थे। फिर मुझे लेंस बहुत चुभ रहे थे तो मैंने इन्हें निकाल दिया। और फिर यहाँ हम सब ने यहाँ पर मतलब अपना जंगलीपन दिखाना शुरू कर दिया है। बच्चे टेबल पर चढ़ गए हैं। ये हमने इनके मेन्यू वगैरह फाड़ दिए हैं, सब अपने मतलब जलवे दिखाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ साद ने भी अपना रोना स्टार्ट कर दिया है हर बार की तरह। मतलब इसीलिए हम लोग बाहर नहीं जाते यार, हम लोग बाहर जाने लायक ही नहीं है। ये देखें आप, साद की हरकतें आप। इसको भी बलून चाहिए और इसने अपने बलून की लाइट्स ख़राब कर दी हैं और इसे ना दूसरे बच्चों का बलून चाहिए। और ये अजवा जो है टेबल के ऊपर चढ़ गई हैं। ये थोड़ा सा मैंने इमोजी लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर ना मेरी सिस्टर बैठी हुई थी और उनका जो है अलाउड नहीं है फेस दिखाना। ये हमारे चोचू साहब अजवा का गुब्बारा लेके बहुत ही खुश हैं। और ये लास्ट मोमेंट पे जैसे ही मैंने वीडियो बंद की, इन्होंने ये गुब्बारा टेबल पर मार के फाड़ दिया था। अब यहाँ पर मैं बैठे बैठे थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अभी तक हमारा पिज़्ज़ा नहीं आ रहा है। मैं तो भाई पाँव ऊपर करके बैठ गई। भाड़ में जाए सारा स्टैंडर्ड भाई। कंट्रोल। उसके बाद ये देखें बच्चों ने भी नीचे फुल गंद मचाया हुआ है और ये मैं भी पाँव ऊपर करके बैठी हुई हूँ। मेरे भाई कह रहे हैं तरीके से बैठो। मैंने कहा भाई यही तरीका है मेरा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसके बाद ये फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है। सब अपने बच्चों को समेटने में लगे हुए थे और यहाँ ही मैंने अपने सिंगल होने का बहुत फ़ायदा उठाया और ये मैंने पिज़्ज़ा उठा के अपने सामने रख लिया। और भाई मतलब हमारे यहाँ पिज़्ज़ा टाउन वालों का पिज़्ज़ा तो बहुत ज़बरदस्त होता है और लेकिन इनकी मेजरमेंट अच्छी नहीं, सारे स्लाइस छोटे बड़े होते हैं। तो भाई मैं तो सबसे पहले बड़ा वाला स्लाइस ले लेती हूँ, इसलिए मैंने जल्दी से पिज़्ज़े का बॉक्स उठा लिया। आपको पिज़्ज़ा का कौन सा फ्लेवर पसंद है? मुझे तो पिज़्ज़ा का फजीता फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं बस इसके अलावा ना कुछ खाती ही नहीं हूँ फजीता पिज़्ज़ा के अलावा। टिक्का मैंने 1-2 बार ऑर्डर किया, मतलब टिक्का फ्लेवर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद बच्चों को हमने आइसक्रीम लेके दी। ये रुमैसा और बुरहान मस्त तरीके से आइसक्रीम खा रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं अपनी आइसक्रीम। इनको दीन और दुनिया से कोई ख़बर नहीं है, कोई परवाह नहीं है, बस इनको अपनी आइसक्रीम खानी है। और ये देखें आप, रुमैसा के एक्शन देख ही सकते हैं। फिर उसके बाद हमने भी आइसक्रीम मंगाई। मैंने पाइनएप्पल शेक मंगवाया। फ्रूट्स में आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है। अगर मुझे कोई भी चीज़ पाइनएप्पल फ्लेवर में मिल जाए तो मैं जहान भूल जाती हूँ, मुझे वो ही चाहिए होता है। अभी हम लोग वापस निकले हैं तो यहाँ पर हम लोग ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं। यहाँ बिल्कुल मतलब रोड जाम है। फिर मेरे भाई ने कहा कि चले भाई रूट चेंज करते हैं, दूसरे रास्ते से चलते हैं। कोई रास्ता था, मैंने तो पहले नहीं देखा था, पहली बार ही देखा है। कुछ लोगों ने ही देखा होगा। अगर आपने देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये IBA की तरफ मतलब ये IBA पब्लिक स्कूल जो है बच्चों का, इसकी तरफ से हमने टर्न लिया। और ये यहाँ पर गली में से रास्ता है, मतलब जैसे गली है पर काफ़ी चौड़ी है कि भाई इसमें से गाड़ियाँ भी गुजर रही थी, रिक्शा भी आराम से निकल गया। यहाँ से हम लोग जा सकते हैं ईज़िली। जैसे इतना ज़्यादा रोड वहाँ पर ब्लॉक था तो कुछ लोग अगर ये रूट ले लेते तो आसानी हो जाती। फिर यहाँ पर देखें मिलिट्री रोड पर यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें कितनी ब्यूटीफुल प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। आगे भी देखें, ये देखें सारी इतनी खूबसूरत, मतलब दूसरी साइड पर भी बनी हुई है पर मैं एक ही साइड पर कवरेज दे सकी हूँ। अगर इंशाल्लाह दोबारा मैं वहाँ पर गई तो आपको मुकम्मल तौर पर दिखाऊंगी। और ये रात हो चुकी है ना, मेरे मोबाइल का रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो जैसे ये आप ब्लैक सारी स्क्रीन आ रही है, तो दुआ करें बस जल्दी जल्दी से ना मैं अच्छा सा मोबाइल ले लूँ ताकि ना आपको मतलब अच्छी सी वीडियोस बना के दिखा सकूँ। और ये देख लें पार्क है ये, इस पर इतना ऊंचा लंबा झंडा लगा हुआ है। इसकी ओपनिंग भी हुई थी, काफ़ी टिकटॉकर वगैरह आए थे, लेकिन ये शायद आप लोगों को दिखा ही नहीं है क्योंकि ना मेरे मोबाइल का रिज़ल्ट ख़राब है, मैंने आपको पहले बता दिया। और फिर ये लड़के यहाँ पर फुल मस्ती इंजॉय कर रहे हैं, डांस वांस कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। पर हम रुक नहीं सकते थे वहाँ पर क्योंकि बिडू, हम तो लड़की हैं भैया। ये सब तो लड़के ही इंजॉय कर सकते हैं, हम कहाँ कर सकते हैं, हमारे का नसीब, हमें तो अगला जन्म लेना पड़ेगा इसके लिए। मेरी आत्मा जाग गई है सोई। चलो छोड़ो, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ग्लोबल पे पहुंच गए हैं। ग्लोबल की आज लाइटें बुझी हुई हैं या पता नहीं काफ़ी अरसे से बुझी रही हैं, मैं तो काफ़ी टाइम बाद गई हूँ।
यहाँ पर भाई ये सब कुछ आपको अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैराज वाली साइड से आ रहे हैं घर की तरफ। ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, ये बैराज आ गया। बैराज के कितने दरवाजे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने बैराज देखा ये वाला, किस किस ने देखा ये भी ज़रूर बताइएगा। और इसके कितने दरवाजे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अगर मेरा मोबाइल मेरा साथ दे तो मैं आपको दिखा पाती। ये घर पहुँचते पहुँचते आधे बच्चे सो चुके हैं। अजलान और अजवा और बुरहान मुस्तफ़ा, ये तीनों सो चुके हैं, बाकी कुछ कुछ जाग रहे हैं। ये फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। ये और ये बुरहान मेरी गोद में सोए हुए हैं, बेचारा मेरा भोला बच्चा। बाय बाय, फिर मिलेंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैंने बहुत जल्दी अल्लाह हाफिज़ खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।